10 साल की नौकरी लेकिन तनख्वाह सिर्फ 6300 रुपए। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, काम बंद, धरना शुरू और अस्पताल की व्यवस्था पर पड़ने लगा असर। क्या जिंदगी से जुड़े सबसे जरूरी काम करने वालों को नहीं मिल रहा उनका हक? आखिर क्यों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आज भी इतने कम वेतन में करना पड़ रहा काम? तो चलिए बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत काम करने वाले इन कर्मचारियों ने काम बंद कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले करीब 10 साल से अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें सिर्फ 6300 रुपए महीना वेतन मिल रहा है। उनका आरोप है कि उनसे गंदे और जोखिम भरे काम भी कराए जाते हैं, लेकिन मेहनत के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद की स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बुधवार को उस वक्त हालात बदल गए जब आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के आंदोलन का असर अब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि वे पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें मात्र 6300 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनसे सिर्फ साफ सफाई ही नहीं बल्कि बेहद गंदे और जोखिम भरे काम भी कराए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं मिल रहा। सर, हम यहाँ सफाई का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम 20,000 सैलरी होनी चाहिए। हमारे बच्चे इतने में नहीं पल पा रहे हैं सर, हम कैसे करेंगे अपने बच्चों का पालन पोषण? कम से कम हमको 20,000 का, वो जब ऊपर से आ देता तो हम 20,000 ही चाहिए। और इतना काम लेते हैं उसका कोई बावजूद नहीं है। चाचा जगह काम कराते हैं, इतने हम कितने काम करेंगे इसके लिए? आप लोगों ने सैलरी को लेकर किसी को ज्ञापन वगैरह दिया? सर, हमने पहले दिया था, पर हम लोग को ये बोले 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ। 2 महीने तो क्या करवाएंगे? 2 महीने 6 महीने हो चुके हैं। हर महीने हमको आदि बैठा देते हैं, हर बार भगा देते हैं कोई ना कोई बता के। महीने बढ़ जाएगी। तो अभी कितनी सैलरी मिल रही है सर? हमें तो 5,600 रुपए मिल रहे हैं, केवल 5600 रुपए। 5600 रुपए सर पालन पोषण नहीं हो पा रहा। हम अपनी सैलरी के लिए धरने पर बैठे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ पा रही। हमें 2 महीने पहले आश्वासन दिया गया था कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, कम से कम 5% के हिसाब से, जो साल भर का होता है हर साल बढ़नी चाहिए 5%, उसके हिसाब से हमारी 9,000 कुछ रुपए होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने हमें आश्वासन में रख के बस 1,000 रुपए बढ़ाकर दे दिए। अब 1,000 रुपए से क्या होगा? 7,300 हो गई, 6,300 मिल रहे थे। सीएम साहब से ही बात की थी, उन्होंने कह दिया कंपनी से बात करो। कंपनी से बात करी, कंपनी से हमारे अशोक सर आए, उन्होंने आकर बात करी। वो बोले बेटा बस हमें 2 महीने दो, 2 महीने बाद हम आपको कुछ समाधान करते हैं। अब समाधान क्या हुआ? 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए ना भी देते तो सही रहता। हमें इससे तो हमें क्या फायदा हो रहा है? 1,000 रुपए से ना दें 1,000 भी, 6,300 मिल रहे थे। ना वर्कर बढ़ते हैं ना सैलरी बढ़ रही। एक जने को 4 जगह काम करवाया जा रहा है। पूरी ओपीडी एक जना करे और ऊपर से सबकी सुने। 2 बजे से पहले नहीं जाओ। अगर कहीं कुछ काम बैठे हैं तो हमें भागना पड़ता है। खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ दो, चलो पहले काम करो। क्या है ये? मतलब इतना हमारा इतना भी हक नहीं है जो हम अपने हक की बात कर सकें। ये अपनी सैलरी के ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहाँ पर? ये सरकारी हॉस्पिटल। क्या मामला है पूरा बताएं? मामला ये है सर कि हम लोगों की सैलरी इतनी है नहीं, काम इतना ज्यादा लेते हैं, कर्मचारी भी इतने नहीं है, उसके बाद भी गंदे से गंदा काम हम लोग कर रहे हैं। सैलरी इतनी है नहीं, 6,000 रुपए मात्र हम लोगों को मिलते हैं। उसके बाद आश्वासन दिया जाता है जब भी हम लोग बात करते हैं कि 2 महीने देखते देखते आज ये टाइम हो गया। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? कोई 9 साल से, लोग बोलो ना। कोई 9 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है। कितने साल से काम कर रहे हैं? हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल में 6,000 रुपए सैलरी। हाँ, वही मिल रही है। आपने कितनी सैलरी आती है वहाँ से? मेडिकल कॉलेज में तो ये 9,300 रुपए है मेडिकल में, और यहाँ पे वही 6,300 है। कट के 6,000 आते हैं। हाँ, 7.5 है। अब हुए 7 पीएफ कट के 6,300 आते हैं हम लोगों के। तो आप कितनी सैलरी चाहते हैं? क्या जो हमारा ऊपर से डिक्लेयर हुआ है सर, हम वो चाह रहे हैं। कितना हुआ है? अब ऊपर से तो अब ये आउटसोर्सिंग वालों का 20,000 ही का डिक्लेयर हुआ है, 783 का पर डे का दिन है। तो उस मजदूरी तो हम लोगों को, अब उसमें से सिर्फ 1,000 रुपए हम लोगों को बढ़ा है। 1,000 में हम लोग क्या कर रहे हैं?
कर्मचारियों ने बताया कि बढ़ती महंगाई में इतने कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घरेलू खर्च पूरे करना भी अब बड़ी चुनौती बन चुका है। धरनारत कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन वृद्धि और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अस्पताल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का नहीं, सवाल उन कर्मचारियों के सम्मान और अधिकार का भी है जो अस्पताल की व्यवस्था को जमीन पर संभालते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर कितना जल्द फैसला लेता है और क्या आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।